तय किया आपने? देखिए, पहले तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बीकानेर में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बीकानेर पधार रहे हैं। और ये उस प्रकरण के बाद में पहली आम सभा होगी, बड़ी आम सभा होगी। और ये हमें ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इसमें पूरे देश को नहीं, इस बार पूरे विश्व पटल पे अपना जो उनका मैसेज है वो देना चाहते हैं। और उसी के लिए इस जनसभा का आयोजन भी किया है। हम देशमुख में करणी माता मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद में जनसभा होगी। यहाँ से नागौर से भी अच्छी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के आज सब लोग लगे हुए हैं। कल भी मीटिंग हुई थी पार्टी के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे, सभी अच्छे से तैयारियाँ चलेंगी और सफल सभा बनाने का प्रयास करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पार्टी से लेने का नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी क्लियर कट इस बार ये मैसेज है हम लोगों को भी और जो पार्टी के पदाधिकारी उन लोगों को कि इसको नागरिकों को, आम जनता को सामने रख करके और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके और राष्ट्रवाद की भावना के साथ में ये सारे कार्यक्रम जो भी एक श्रृंखला में आयोजित किए जा रहे हैं उनको आयोजित किया जाए। कुछ कार्यक्रम हो चुके हैं, कुछ बाकी भी बचे हैं। तो ये मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है। इसी को आज आप लोगों के बीच में साझा भी करना चाह रहे थे। कल प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे पधारे थे, इन व्यवस्थाओं को लेकर के प्रभारी भी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हों, नागरिक उपस्थित हों, पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके इस चीज़ को देखें। ये निवेदन आप लोगों के थ्रू जनता से। मैम, नागौर से कितनी संख्या में लोग जा सकते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, मैं विशेष तौर से विधानसभा की अगर बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास नागौर विधानसभा से हम लोग मानते हैं कि लोग जाएंगे। बाकी जिसका जितना डिस्टेंस है वो आप समझते हैं कि मौसम भी थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी है, नौतपा चल रहा है और इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी विधानसभा आसपास की है वहाँ से अच्छी संख्या में सभी विधानसभा से लोग जाएंगे। एक में हम हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों मारोड क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बसपा के जो प्रत्याशी रहे थे लोकसभा के, उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए तो ठीक है, ये फिर से जीत गया, पिछली बार भी जीते ही थे ना, आपको लेकर बयान दिया था। अब ये स्थिति है कि राजपूत समाज विरोध भी कर रहा है बेनीवाल का, तो ये क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? एक तरफ विरोध भी हो रहा है, पहले उनके ही समाज के ताल्लुक रखने वाले लीडर ने कहा था कि हमारे लिए तो ठीक ही है। देखिए, सही कह रहे हैं वो। रघुनाथ जी महाराज की जयंती थी जिसका कार्यक्रम की शायद आप उल्लेख कर रहे हैं, उसकी वीडियोस मैंने भी देखी थी। और ये समय समय पर जातियों को बांट करके और आपस में राजनीतिक फायदे की चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो पे बहुत आम विषय बन चुका है। और जो बसपा से जो कैंडिडेट खुद नागौर में खड़े हुए थे उन्होंने खुद ये मान लिया था कि भाई मैं तो वोट डिवाइड करने की नियत से खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, यानी कि मैं ना जीत जाऊं और वोट डाइवर्ट हो जाए। हनुमान बेनीवाल जी अगर जीतते हैं तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने समाज में मैसेज देने का प्रयास किया था। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो उनको कुछ समझदार लोगों ने स्टेज पर रोकने की भी कोशिश करी थी कि जो आप बात बोल रहे हो वो ठीक नहीं। रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, तो इतना ही कहूँगी कि उनका अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसके बाद उनकी पत्नी जब चुनाव हार गई उसके बाद से उनके लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं जिसमें वो हर चीज़ को चैलेंज करने निकले। और 2-3 बार उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ कह दी कि राजस्थान की जो भूमि है, जो कि आप सब जानते हैं और हम सब इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि मानी जाती है। और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये वीरों की भूमि और शूरों की भूमि और सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रह करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ के जवान को और यहाँ के आम आदमी को तो लड़ना जो सिखाया वो मैंने सिखाया है। और इसी चीज़ को वो दोबारा कायम रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इस तरीके के बयानों का कोई औचित्य नहीं बनता और ना इस तरीके के बयान देने चाहिए जहाँ दो समाजों के बीच में लड़ाई। उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि उनको इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कई लोगों की भावनाओं को आहत कराया। वो कोई एक विशेष समाज से नहीं आते, हम सभी लोग उस चीज़ से आहत महसूस करते हैं क्योंकि हम वास्तव में इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम राजस्थान से आते हैं, जहाँ मतलब इतिहास में अगर आप देखेंगे
अगर इतिहास में अगर मुगल राजस्थान के बियॉन्ड या साउथ तक नहीं जा पाए तो उसके अंदर हमारे यहाँ के जो राजा थे उन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने इतिहास के वो चुनिंदा पन्ने ही पढ़े हैं जहाँ पे उन्होंने किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के, और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे वो एक पन्ना घुमा रहे हैं कि सब फला टाइम पे ये हुआ होगा, कुछ अलग अलग प्रथाएं थी, कुछ राजनीतिक दृष्टि से अगर कोई आपस में कोई अगर विवाह करे भी होंगे उस जमाने में तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी या उनका क्या उसके पीछे सोच रही होगी, इस भूमिका में भी जाना जरूरी होता है। सिर्फ उसको एक पन्ने पे निकाल करके कि फला साल के अंदर फला ने यहाँ पे ये किया था, ये किया था, ये किया था, मैं समझती हूँ कि एक बहुत गलत चीज़ है। इस तरह की चीज़ों से अगर आप पब्लिक जीवन में होते तो आपको दूर रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री का वीडियो जो पुराना था वो वायरल बेनीवाल जी की ओर से किया गया तो पेपर लीक के मामले में हम उचित कार्रवाई करेंगे कांग्रेस सरकार के टाइम में। वो कह रहे कि अब क्या हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए कार्रवाई जारी है, लेकिन हमें एक उसके लिए मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको कहूँ कि 2021 की एसआई भर्ती की बात है जिसका विवाद अभी चल रहा है और जिसको लेकर के वो धरना दे रहे हैं, उसमें कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें आपको एक बैलेंस व्यू लेना जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है सरकार की तरफ से जो कमेटी बनी है, कोर्ट की निगरानी में काम हो रहा है, अच्छा काम होगा। आप जानते हैं उसमें कई लोग हैं जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो एसआई भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी थे वो खुद भी गिरफ्तार हुए हैं इसके अंदर। तो ये बात ठीक है, व्यवहारिक होगी मेरे हिसाब से कि जांच जारी रहे, लेकिन वो लोग जो 2021 में चुनाव जो एग्जाम दे सकते थे शायद वो आज क्वालिफाई एज की वजह से ना भी करवाएं, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि 700 से ज़्यादा बच्चे उसके अंदर सिलेक्ट हुए थे। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग ऐसे थे जो कि पेपर लीक के पेपर उनको मिल गए थे। और ये भी मुझे पता चला है कि एक इम्प्रॉम्प्टू इनका सरप्राइज टेस्ट लिया गया था और वही पेपर इनके सामने वापस रखा गया था। उसको ये सुरक्षा वाला क्या मसला कभी हट जाती है, अभी है सुरक्षा भी? देखिए ये तो प्रशासन की चीजें हैं कि अगर कहीं किसी को कहते हैं कि इनको थ्रेट है, कभी देख खुद कह देते हैं कि मुझे थ्रेट है, कभी कहते हैं कि नहीं मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, तो हमारे को खुद ही कई बार समझने में दिक्कत होती है। और फिर जब मिल जाती है इनको सुरक्षा, उसके बाद में बच्चों के साथ में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो पता नहीं है तो हनुमान जी अंदर ही बैठे हुए होंगे, बाहर बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे हो सकता है ये भी पॉसिबल हो। उस दिन हनुमान जी किधर थे, इस पर मेन चीज़ ये फोकस करने की कि क्या उनकी रक्षा करने के लिए वो सुरक्षा कर्मी वहाँ पे उपस्थित थे या नहीं थे, अगर वास्तव में उनके जीवन को कहीं खतरा है तो। छुट्टियाँ शुरू हो गई होंगी, उनको भी भाषण देना, पूरा परिवार लगा हुआ है, जन सुनवाई कर रहे हैं, तो मर्जी है जिसके जो जन सुनवाई कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो पब्लिक लाइफ में होता है वो पब्लिक का काम करे, और जो अपना पेशा प्राइवेट कोई धंधे में अगर अपना काम कर रहा है तो अपना काम करे। इस तरीके की टिप्पणियाँ उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसमें भी कुछ अनर्गल पता नहीं क्या बोल रहे थे। 2090 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा, 2090 आने में तो भी काफ़ी साल बाकी है, हनुमान जी को याद दिलाना पड़ेगा। तो बोला मैंने 4 पार्टियों से अलग अलग चुनाव लड़ा, वो खुद भूल गए कि उन्होंने कब किस पार्टी से समझौता कर रखा था। तो बड़े अजीब से बयान है, मेरे को लगता है दवाई की डोज वापस से सेट करने की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा भी हाल ही में राजनीतिक किस तरह गिरता जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल के जो नागौर से सांसद है, इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि आप नागौर से बिलोंग करती है और नागौर के सांसद के बारे में तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर आ रही है, और जिस तरीके की आनी चाहिए एक सांसद का क्या वो रूप सामने आता है कि इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए जिस तरीके की जनता को देखने को सुनने को मिलती है, तो आगे का उनका भविष्य क्या होगा, कुछ बता सकते हैं? देखिए वास्तव में चिंता का गिरता जा रहा है, उसमें जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की भाषा का प्रयोग अपन आम तौर पर नहीं देखते। सोशल मीडिया के आने के बाद में ये बात ठीक है कि एक आम नागरिक अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है, लेकिन उसी के साथ में जो मर्यादा थी, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं उन मर्यादाओं का जो लेवल है वो काफ़ी स्तर गिर चुका है, और इसका ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रयोग करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा ही दबाव समाज की ओर से इनके ऊपर होना चाहिए और इनके साथ में जो इनके फॉलोअर्स हैं उन पर भी होना चाहिए सोशल मीडिया। जिस तरह से ऐसा ही एग्जाम भर्ती कोर्ट में चल रही है, हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन कितना जायज है कितना नहीं है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए इसको पुष्टि तो नहीं करी जा सकती, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि इनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद ये भर्ती कैंसिल हो रही है,
तो पड़ा जैसे आप जाइए और इसको लूट लीजिए। तो तब से वो उसी लड़ाई के अंदर वहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही दबाव समाज की ओर से इनके ऊपर होना चाहिए और इनके साथ में जो इनके फॉलोअर्स हैं उन पर भी होना चाहिए सोशल मीडिया। जिस तरह से एसआई एग्जाम भर्ती कोर्ट में चल रही है, हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन कितना जायज है कितना नहीं है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसको पुष्टि तो नहीं करी जा सकती, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि इनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद ये भर्ती कैंसिल हो रही है। तो पड़ा जैसे आप जाइए और इसको लूट लीजिए। तो तब से वो उसी लड़ाई के अंदर वहाँ पे मिले थे, फिर घट कर के कम हो गए और अब एक सांसद रह गए और परिवार में भी हार का। वो हर बार ये कहते हैं कि मैं जब भी चुनाव लड़ता था मैं जीतता था। एक चुनाव हारने के बाद में अगर उनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और दिए ही जा रहे हैं, रोज उनका एक ना एक बयान ऐसा कंट्रोवर्शियल आता है, तो कई बार ये सोचने में मजबूर करती है चीज़ आदमी को कि क्या ये मानसिक स्थिति जो है इनकी संतुलित है या नहीं। और ये पार्लियामेंट के अंदर आप बैठते हो, एटलीस्ट मिले थे, फिर घट कर के कम हो गए और अब एक सांसद रह गए और परिवार में भी हार का। वो हर बार ये कहते हैं कि मैं जब भी चुनाव लड़ता था मैं जीतता था। एक चुनाव हारने के बाद में अगर उनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और दिए ही जा रहे हैं, रोज उनका एक ना एक बयान ऐसा कंट्रोवर्शियल आता है, तो कई बार ये सोचने में मजबूर करती है चीज़ आदमी को कि क्या ये मानसिक स्थिति जो है इनकी संतुलित है या नहीं। और ये पार्लियामेंट के अंदर आप बैठते हो, एटलीस्ट लेकर के जहाँ वो कहते हैं हजारों की भीड़ आया करती थी और मैं लाखों की रैली करूँगा, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो हुंकार रैलियाँ होती तो वो खैखार रैलियाँ बन करके रह जाए। आज तो वहाँ धरने पे अपना बेटा और बेटी को भी बिठा रखा था। हाँ, उन्होंने एक कल भी मैं उस पर भी कहना चाहूँगी कि पर्सनल टिप्पणी करी थी कि जो मेरे हस्बैंड है उनको आना चाहिए, उनको हम देखते नहीं हैं। तो समय समय पर जब कभी कोई विशेष मुद्दा होता है तो वो आ जाते हैं, लेकिन ये हनुमान जी को भी सीखना चाहिए कि घर में अगर सारे ही परिवार के अंदर अगर राजनीति करने लग जाते हैं, अब हमारे जैसे लोगों को राजनीति में आते हैं तो हस्बैंड कमाई करते हैं और हम आप लोगों के बीच में आकर के जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं कि अगर सारा ही कुंडा घूम रहा है तो ये उनका पेशा भी शायद यही हो सकता है। जो बच्चों को भी लेकर के बैठ गए इसको देखते हैं, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर पब्लिक में अगर कोई भी लेवल पे डिस्कोर्स हो रहा है तो किस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। रही बात हमारे सांसद महोदय की, तो ये आप जानते हैं कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी चर्चित भी रहते हैं और शायद उनका टीआरपी बढ़ाने का मैंने हमेशा देखा है कि एक ये तरीका है कि आप विवादित बयान दो, अनर्गल बयान दो, लोगों पे पर्सनल टिप्पणियाँ करो और हर किसी को ला करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करो। पहले